अस्सलाम वालेकुम। दही बड़े अगर आप परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आइए आपको बहुत सारी सीक्रेट टिप्स के साथ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि दही बड़ों को स्पंजी और चटपटे कैसे बनाएं। और हाँ, दही बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसके लिए परफेक्ट दही लें। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर दही सही नहीं है तो दही बड़े बिल्कुल अच्छे नहीं बनते। तो मैं इस वीडियो में आपको दही बड़ों के लिए परफेक्ट क्रीमी थिक दही बनाना भी बता रही हूँ। देखिए ये बड़े कितने स्पंजी हैं, मैं इसे खोल कर बता रही हूँ। देखिए अंदर से कितने पोर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पंज की तरह हैं, देखा आपने। और अंदर तक बहुत अच्छी तरह से भी ये पके हैं, बहुत ज़्यादा स्पंजी हैं। तो इसी तरह के अगर दही बड़े आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए ये स्पंजी दही बड़े बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रीमी दही बनाएंगे, तो उसके लिए हम 2 लीटर दूध लेंगे एक दिन पहले या एक रात पहले। और उसमें हम इस 2 लीटर दूध को हम उबाल लेंगे। तो ये दूध आप अच्छी तरह से उबाल लीजिए। हाँ, ये पहली टिप है कि दूध को उबलते वक्त ऊपर मलाई ना जमने दें। दूध उबलते वक्त आप इसे कम्प्लीटली इस तरह से स्टर करें, यानी चम्मच से हिलाते रहें। तो क्या होगा कि ऊपर मलाई नहीं आएगी। आप चाहें तो इसे इस तरह से बीट भी कर सकते हैं। और जब ये दूध उबल जाएगा तब आप इसे ठंडा कीजिए, लेकिन कंप्लीट ठंडा ना कीजिए। आप इसे इतना ठंडा कीजिए, यानी इतना ठंडा या इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसमें उंगली डाल सकें। यानी ये गर्म ही होना चाहिए लेकिन आप उसमें उंगली डाल पाएँ, इतना गर्म होना चाहिए। और फिर इसमें आप डाल दीजिए 2 टेबल स्पून पहले से बनाया हुआ दही, या जिसे जमन भी कहते हैं। हमने इसमें दही डाल दिया। दही डालकर आप इसे रात भर रख दीजिए तो ये दही बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा, यानी दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा, जम जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने ली है आधा किलो यानी 500 ग्राम उड़द की दाल, यानी माश की दाल। इस माश की दाल को आप पहले अच्छी तरह से धो लीजिए और रात भर के लिए भिगो लीजिए। रात भर भिगोने के बाद ये डबल हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। आपने इसे अब इसे पीस लेना है। लेकिन एक और टिप है कि आप इसे पीसते वक्त इसका जो पानी है वो ना फेंकें। अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है पीसते वक्त तो आप इसमें वही पानी डालें जो कि आपने भीगने के लिए यूज़ किया था, यानी भिगाने के लिए यूज़ किया था। अब देखिए हमने दाल पीस ली है। अब आप इसमें डाल दीजिए नमक टेस्ट के हिसाब से, और फिर डाल दीजिए 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और बस एक ही साइड से इसे फेंटते जाइए। अपने हाथों को बस एक ही साइड से मूव कीजिए ताकि वो अच्छी तरह से फेंटा जाए। और फिर उसके बाद 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालिए। जब तेल गर्म हो जाएगा तभी आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए कि जब आप ऊपर से डालें तो इस तरह गिरे। अब हमें इसे तलना है। तलते वक्त याद रखिए कि आप ऊंचा बर्तन लें, चपटे बर्तन में इसे ना तलें, ऊंचे बर्तन में तेल डालकर इसे तलें। और हाँ देखिए, जैसे ही आपने वड़े डाले, वड़े डालते ही ऊपर आ गए हैं, यानी इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पंजी होने वाले हैं, यानी ये हल्के हैं, मीन्स स्पंजी होने वाले हैं। और तलते वक्त और एक टिप है कि आप इसे बार बार चम्मच से हिलाते रहें ताकि ये गोल गोल बने। गोल गोल बनाने का तरीका ये है कि जैसे ही एक बार वड़े डालने के बाद तेल में ऊपर आए, आप इसे चम्मच से हिलाएं, गोल गोल करें, तो इससे ये जो है वड़े गोल हो जाएंगे। मैं और एक वड़ा आपको तलकर बताती हूँ। और तलते वक्त इसे प्रेस कीजिए ताकि यानी अंदर तक जाने दीजिए ताकि ये अंदर तक पकें और फिर ये स्पंजी भी बने। देखिए कितने गोल गोल वड़े हैं, देखा आपने, बहुत ही परफेक्ट बने हैं माशाल्लाह। ओके, तो अब हम इसे निकालते हैं। और अब इसके बाद दूसरा वड़ा मैं बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से आटा लीजिए और फिर उसके बाद इसे डालिए। डालते ही देखिए ये ऊपर आ गए हैं, मतलब ये परफेक्ट बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आपने। अब इसे इस तरह से चम्मच से हिलाइए ताकि ये इसका शेप जो है और गोल हो जाए। इस तरह चम्मच से हिलाइए, तेल में ही इसका शेप गोल हो जाता है। अगर आपके वड़े परफेक्ट नहीं है तो वो नीचे चिपक जाते हैं, यानी जो बर्तन का जो निचला हिस्सा होता है उस पर चिपक जाते हैं। ये परफेक्ट है इसीलिए इमीडिएटली ऊपर आ जाते हैं। तो आप इसे हिलाते हुए, चम्मच से हिलाते हुए तलें।
और इसे धीमी आंच पर तलें, बहुत गड़बड़ ना करें। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पर तलेंगे तो ऊपर से तले जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इसे धीमी आंच पर तल लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दही हमारा तैयार है। एक रात के बाद यानी कम्प्लीटली 8 से 10 घंटे के बाद दही बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दही मीठा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो हम इस दही में से 2 लीटर दही लेते हैं। आप चाहें तो 1.5 लीटर तक भी ले सकते हैं। तो हमने दही लिया और इस दही में हम क्या करेंगे, 150 ग्राम शक्कर डाल देंगे, यानी 1 कप से कम शक्कर हम इसमें डालेंगे और डालकर इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। तो हम इसमें 1 टीस्पून नमक भी डाल रहे हैं। नमक डालकर आप इसे मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद आप इसे फ्रिज में रखिए। अभी इसे फेंटिए मत, शक्कर को खुद ही दही के साथ मिक्स होने दीजिए। आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। तब तक हम मसाला बनाते हैं। तो हमने 2 टीस्पून ज़ीरा लिया, हमने कढ़ाई में ज़ीरा डाला और 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डाल रहे हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लीजिए, धीमी आंच पर इसे भूनिए। और भूनने के बाद हम इसे मिक्सर के जार में डालेंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और फिर उसमें 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे और फिर नमक आप डाल दीजिए इसमें टेस्ट के हिसाब से और फिर इसे पीस लीजिए, पीसकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। अब इस स्टेप 5 में हम करेंगे दही बड़ों को सोक। तो हमने नीम गर्म पानी लेना है और नीम गर्म पानी लेने के बाद हम इन दही बड़ों को सोक करेंगे, मीन्स भिगाएंगे। तो देखिए कितने गोल गोल दही बड़े हैं, देखा आपने कितने परफेक्टली तले गए हैं। मैं आपको इन दही बड़ों को खोल कर बताती हूँ कि कितने शानदार और सही बने हैं। देखिए सभी दही बड़े बहुत ही स्पंजी बने हैं, देखिए अंदर तक पके हैं। और मैं आपको और एक खोल कर बताती हूँ, देखिए कितना शानदार है। देखा आपने, सभी दही बड़े एक ही तरह से पके हैं, अंदर तक अच्छी तरह से पके हैं, बहुत ज़्यादा स्पंजी हैं। देखिए कितने सारे पोर्स हैं। देखिए इन पोर्स की वजह से दही बड़े जो है बहुत ज़्यादा स्पंजी बनते हैं और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। देखिए ये स्पंज की तरह से बिल्कुल दबाने प्रेस करने के बाद बिल्कुल इस तरह से बाहर आ जाता है ना। देखा आपने कितना परफेक्ट बने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन दही बड़ों को आपको क्लियरली बताते हैं। देखिए क्लोजअप में देखिए। और अब इन दही बड़ों को आप क्या कीजिए, इस नीम गर्म पानी में डाल दीजिए। हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, वरना दही बड़े पिघल जाएंगे। तो इसे 10 से 15 मिनट रखिए और दही बड़े डूबे रहें, इसीलिए मैंने उस पर एक शीन रखी है, एक प्लेट रखी है, ताकि इसमें अच्छी तरह से डूबे रहें। अब आप इसे अपने हाथों से प्रेस कीजिए, हल्का सा प्रेस कीजिए और हल्का सा प्रेस करके आप इसे निकाल कर दूसरे पानी में डालिए। दूसरे वाला पानी भी हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब मैं ये तीसरा पानी बना रही हूँ। तो तीसरे पानी में हमने थोड़ा सा लहसुन ग्रेट करके डालना है। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन ग्रेट करके डाला और फिर उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और फिर नमक थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए और इन सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए। और फिर अब दूसरे वाले पानी में से दही बड़ों को हल्का सा प्रेस करके निकालिए और तीसरे वाले पानी में डाल दीजिए। दूसरे पानी की वजह से सारा तेल निकल जाएगा। दही बड़ों में जो तेल है वो पहले और दूसरे पानी की वजह से निकल जाएगा और ये जो तीसरा वाला जो पानी है वो दही बड़ों को फ्लेवर देगा। फ्लेवर के लिए हमने इसे तीसरे पानी में डाला है। अब दही को फ्रिज में से निकाल कर अच्छी तरह से फेंट लीजिए। ठीक है, दही को फ्रिज में से निकाल कर अच्छी तरह से फेंट लीजिए और फिर तीसरे पानी में से दही बड़े निकाल कर आप एक प्लेट में जमा लीजिए। ठीक है, जहाँ पे जब भी हमें सर्व करना हो तो सर्व करने के लिए आपने दूसरी प्लेट में निकाल लेना है। भले ही आप सिंगल सर्व करें या फिर किसी भी तरह से सर्व करें। तो अब आपने दही बड़े निकाल लिए। दही बड़े निकाल कर आपने उस पर ये फेंटा हुआ मीठा दही डाल देना है। दही बड़ों के लिए दही बासी नहीं यानी पुराना दही ना लें, फ्रेश जमाया हुआ मीठा दही लें, तो इससे दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और हमने क्या करना है, फिर उसके ऊपर इमली की और खजूर की चटनी डालनी है। ये इमली और खजूर की चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी है, आप उसमें से देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी की भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी है, आप उसमें से देख सकते हैं। लिंक मैं इंशाल्लाह नीचे दे दूँगी। उसके बाद ऊपर से डालिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और फिर उसके बाद ये जो हमने बनाया था मसाला, वो मसाला ऊपर से डाल दीजिए। मसाला हमने ऊपर से डाल दिया और फिर हम डालेंगे इस पर
और फिर से थोड़ा सा मसाला, और अब डाल दीजिए अनार के दाने डाल दीजिए। और अब हम डाल देंगे ऊपर से फिर से थोड़ा सा मसाला, और सेव, जो बारीक सेव होती है वो सेव हम इस पर डाल रहे हैं। और सेव डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से पुदीना डाल दीजिए, यानी पुदीने की पत्तियां डाल दीजिए, और ये हमारे ज़बरदस्त से दही बड़े तैयार हैं। अब इसे कौन खाना नहीं चाहेगा, है ना? आप खाते ही जाएंगे, लेकिन आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। ये इतने ज़्यादा शानदार दही बड़े हैं, देखिए कितने स्पंजी हैं, देखा आपने? हमने इसे बिल्कुल सही। पहली टिप ये है कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो और दही क्रीमी हो। दूसरी टिप ये है कि तलते वक्त ऊंचा बर्तन लें, पहले तेल गरम कर लें और मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे चम्मच से हिलाते हुए फ्राई करें। और तीसरी टिप ये है कि वड़ों को नीम गर्म पानी में 3 बार भिगो लें। 2 बार आप वड़ों का तेल निकालने के लिए इसे भिगोएं, और तीसरी बार फ्लेवर के लिए इसे भिगोएं। तीनों में 20-20 मिनट भी काफ़ी रहेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।